कैरियर प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम करेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान से संबंधित हमारे टॉप 100 MCQ पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर पी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसके बारे में और से जान लेते हैं। जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था हमारा 1946 में और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हमारी 389 थी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ मिनिस्टर क्षेत्रों से थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। और जानते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। इसमें 213 सामान्य, 79 मुस्लिम तथा 4 सिख समुदाय से थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन हमारे गणेश वासुदेव मावलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, H.J. कानिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, H.J. कानिया हमारे मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और H.J. गणेश वासुदेव मावलंकर और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन है हमारे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। तो राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन हमारे वित्तीय आपातकाल स्थिति लागू करने का, वित्त आयोग के बारे में, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपात स्थिति लागू करने का। और अभी तक ये हमारे वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारी महादेव समिति, अशोक मेहता समिति, कठोरी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, बलवंत राय मेहता समिति। और पंचायती राज के लिए जो पहली समिति बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसका गठन किया था 1957 में। 1957 में इसका गठन किया था और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 18 में ही हमारे उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है और इसमें इसके तहत ही हमारे भारत रत्न, पद्म भूषण आदि जो भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए थे उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन है हमारे प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 25 जनवरी 1971, 20 फरवरी 1987, 30 मई 1987 या 21 जनवरी 1972। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 30 मई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शन है हमारे 25 जनवरी 1971 को, 21 जनवरी 1972 को, 26 अप्रैल 1975 को, 75 को या 22 अप्रैल 1976। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1975। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी एन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं का कार्यकाल भी हमारा राष्ट्रपति का सबसे अधिक रहा है, हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बड़े क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो हमारा 63,96,729 रुपये हमारा व्यय हुआ था संविधान के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बनाया गया था। के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन हमारे 5, 7, 4, 8। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 7 थे। और इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन हमारे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, और इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया था हमारा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बनाया गया संपत्ति के अधिकार को। और हमारे ये सारे मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे डॉक्टर पी आर अम्बेडकर, पी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो ऑप्शन है हमारे भारतीय जनसंघ, गरम दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को।